रखा अवैध कब्जा। यहां पर 36 लाख रुपए का लगाया गया था जुर्माना। लेखपाल ने जमीन खाली दिखाकर माफ किया। लेखपाल की मदद से जुर्माना माफ हुआ है। लोगों ने डीएम से की लिखित में शिकायत। सेक्टर 63 बहलोलपुर का मामला बताया जा रहा। तो लेखपाल की मदद से जुर्माना माफ हुआ है। लोगों ने डीएम से की लिखित शिकायत। इस पूरे मामले में सेक्टर 63 बहलोलपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पोखरे की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। यहां पर 36 लाख रुपए का लगाया गया था जुर्माना। लेखपाल ने जमीन खाली दिखाकर जुर्माने को माफ कर दिया। लेखपाल की मदद से जुर्माना माफ हुआ था। लोगों ने डीएम से लिखित शिकायत की। इस पूरे मामले में सेक्टर 63 बहलोलपुर का मामला। और दानिश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, 36 लाख का जुर्माना था, लेखपाल ने मदद क्यों की यहां पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसी की वजह से जुर्माना माफ हुआ है। अब डीएम से शिकायत की लोगों ने। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं शासन बहुत ज़्यादा सख्त है कि हाँ सरकारी ज़मीनों पे जो भी कब्जा किया जाएगा उसको हटाया जाए। डीएम सुहास एलवाई भी सख्त हैं। उन्होंने बाकायदा भू माफियाओं के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं उनके लिए बाकायदा टास्क फोर्स तक का गठन कर दिया है। 10 दिन तक ये अभियान भी चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक शिकायत करी गई है कि बहलोलपुर में बाकायदा तकरीबन 500 गज की जो ज़मीन है, पोखरा की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, और उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। और कब्जा करने के बाद उस पर जो है जब शिकायत करी गई थी तो उस पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जो कागजों में साफ तौर से दिख भी रहा है कि किस तरीके से उस पर निर्माण है और प्रशासन की तरफ से 36 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लेखपाल की मदद से, लेखपाल की मिली भगत से उस 36 लाख के जुर्माने को ये कह के माफ कर दिया गया, क्योंकि लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि वहां पर कोई भी कब्जा नहीं है, मौजूदा समय पे भी वहां पर कब्जा है। लिहाजा ये शिकायत में दिया गया है, कहा गया है, साफ आरोप लगाया गया है। तो हमने इस मामले में इस बाबत एसडीएम से भी बात करी, एसडीएम से भी इन सारी चीज़ों की जानकारी, लेकिन इन्होंने साफ कुछ कहने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है कि सरकार का सख्त आदेश है कि हाँ सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जाए, लेकिन जब तहसील स्तर से कार्यवाहियाँ नहीं होती हैं तो इस तरीके के मामले सामने आते हैं। जो जुर्माना लगाया था वो जुर्माना इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर से ये लिख दिया कि हाँ वहाँ पर कोई भी कब्जा नहीं है। लेकिन मौजूदा स्थिति में वहाँ पर कब्जा होने की बात सामने आई है। नक्शे में भी देखा गया और शिकायत में भी यही कहा गया, आरोप लगाया गया है। तो देखना होगा जिस तरीके से अब ये शिकायतों का दौर शुरू हुआ है तो प्रशासन किस तरीके की कार्यवाही करता है। क्योंकि डीएम से जब हमने बात करी थी तो उनका कहना था कि हमने 10 दिन के लिए बाकायदा एंटी टास्क फोर्स का गठन किया, 10 दिन तक ये अभियान चलेगा। लेकिन पूरे जिले की अगर बात करें तो अभी भी अरबों खरबों रुपए की ऐसी जमीन है, चाहे वो नोएडा विकास प्राधिकरण की हो, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन हो, सब पर कब्जा है और वहां पर बुलडोजर नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को इन सब पर भी गौर करना पड़ेगा कि हाँ जब सरकार का आदेश है तो उन आदेशों को जमीनी स्तर पर पूरा करवाना कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है उसकी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी जब कोई नहीं निभाता है तभी जाके शिकायतों का दौर शुरू होता है। सब जितने भी जिला प्रशासन की जमीन है तो जिला प्रशासन को मालूम है कि उनकी कहाँ पर जमीन है, नोएडा विकास प्राधिकरण की जमीन। बिल्कुल दानिश, और देखिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर भी नोएडा से, वो भी बता देते हैं दर्शकों को। नोएडा से अगली खबर जहाँ पर सेमस के रिटायरमेंट